Hello everyone, once again welcome back to our channel. So this is the notification for PhD admission in one of the best NIT which is MNIT. आप सभी लोगों को पता होगा NITs के बारे में, तो ये सबसे पुराना MNIT है, मतलब NITs का सबसे पुराना MNIT है जयपुर का. एंड दिस इज द गवर्नमेंट बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, और ये अपने आप में एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए है, मगर पीएचडी के लिए इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स में ऑप्शंस हैं. तो चलिए उसको देखते हैं. और स्पेशली अगर आप नॉन नेट हैं, बिकॉज इसके अंदर खुद की फेलोशिप है, ये इसका एक बेस्ट फीचर है. बट सारे एलिजिबिलिटी और आप किस सेक्टर में अपने को अप्लाई कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट, किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, दैट यू हैव टू सीन. सो सी, दिस इज द वेबसाइट. व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, among latest news and notification, you will get the link that is online application for the PhD. When you will click this link, then you will get the online application for PhD even semester 2022 and 23. And you have to click here for download the brochure and click here for apply online. तो पहले हम brochure देख लेते हैं जो कि बहुत ही important है. See, so applications are all online. The start date for the online application is 4th of November. The last date is 24th of this month. Fine. The date of written test and interview is 15th of December to 16th of December. The final result is on 23rd of December. Now, three important notes are there. If you want to appear in a PhD entrance written examination, then you are completely exempted if you have any of these national level fellowship, including DST Inspire. Otherwise, most of the institutes are clearly mentioning that if you are DST Inspire, then you must have some national level qualifying verified card. मतलब आपके पास अगर DST Inspire है तो आपके पास एटलीस्ट नेट एलएस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मगर यहां पे ऐसा नहीं है. दिस इज क्लियरली रिटन दैट इफ यू आर अ DST Inspire देन ऑल्सो यू आर एग्जम्प्टेड. बट अगर आपके पास DST Inspire प्रोविजनल है देन यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज दे हैव क्लियरली रेटेड DST Inspire विद स्कॉलरशिप and can sustain their PhD from external scholarship will be called for the interview if shortlisted. Got it? तो चलिए अब देखिए, there is a provision for admission in the PhD in 3 categories: full-time PhD, part-time PhD, and off-campus PhD. Now see, what is full-time PhD? I guess you all of you know very well about the full-time PhD, because most of you are willing to apply in a full-time PhD. Few of them are interested in the part-time PhD also. So if you are interested in a part-time PhD, then this is also the best institute for that. Full-time with institutional assistantship, मतलब अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है तो इंस्टीट्यूट आपको फुल फेलोशिप देगा, जैसे कि JRF में मिलती है. और अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है देन उसके थ्रू, और आप स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, मतलब आपको कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही है, देन दे विल गिव यू द फुल अमाउंट, आप हो जाएंगे फुल टाइम. पार्ट टाइम के अंदर जो कैंडिडेट 70 किलोमीटर की रेंज में है जयपुर के, वो या फिर इंस्टीट्यूट के कोई प्रोजेक्ट स्टाफ हैं वो पार्ट टाइम कर सकते हैं, फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव या कोई प्रोफेशनल है. देन ऑल्सो ऑफ कैंपस बियॉन्ड 70 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, ऑफ कैंपस भी कर सकते हैं, उसका प्रोविजन थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउ द इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉरगेट इट. हमको देखना है विच डिपार्टमेंट द इंस्टीट्यूट इज हैविंग, एंड दे आर ऑफरिंग द फुल टाइम एंड पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम इन दिस एरिया. तो इसके अंदर ये तो हो गए इंजीनियरिंग के, लाइक सी, एनवायरमेंटल साइंस, then science, physics, chemistry, mathematics, management, and humanity and social science. National Center for Disaster Mitigation and Management and Material Research Center. तो ये आपके हमारे हैं जो सब्जेक्ट्स. नाउ वील गो डायरेक्टली टू द एडमिशन प्रोसीजर. एडमिशन आपका डायरेक्टली एंट्रेंस होगा, और जो लोग वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, लाइक MTech, MBA और MBA, तो उनका अगर सेमेस्टर पूरा हो चुका है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट.
So minimum CGPA is 6.5 for PhD. So please make it clear, अगर आपका 60% से कम मार्क्स है then it is very difficult to apply in general category, and for SC/ST candidates it is 55% marks. तो मार्क्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने से पहले, इसीलिए बोला जाता है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनिए या पढ़िए। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड एंड योर सब्जेक्ट नॉलेज, 50% मार्क्स अचीव करने हैं मिनिमम। गॉट इट? अब उसके बाद आप आ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीएचडी है, बता दिया है ऊपर। तो अब देखिए, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस में जो है उसका 6.5 सीजीपीए होना जरूरी है। मैनेजमेंट के लिए भी 6.5 सीजीपीए, साइंस के लिए भी वो सेम है। नाउ दिस इज पीएचडी एडमिशन कैटेगरी कि फुल टाइम पार्ट टाइम के अंदर एग्जाम, इंटरव्यू, एक्सपीरियंस, एनओसी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो फुल टाइम स्पॉन्सर के लिए नहीं चाहिए, ऑफ कैंपस के लिए नहीं चाहिए, क्या गेट, यूजीसी, नेट और नेशनल लेवल टेस्ट। ठीक है। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फुल टाइम, अगर आप विद स्कॉलरशिप हैं और फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपके पास गेट और वो नहीं है तो। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके का क्या क्या होगा, एग्जाम किसका होगा किसका नहीं होगा। इंटरव्यू देखिए सबका होगा। एक्सपीरियंस किसका मैटर करेगा, स्पॉन्सर्ड का मैटर करेगा, स्कॉलरशिप और ओन स्कॉलर्स का नहीं मैटर करेगा। तो दिस इज लाइक दैट। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल कैटेगरी है, जस्ट फॉरगेट इट। उसमें वो लोग के पीजी स्टूडेंट्स आएंगे जिनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक कैंडिडेट जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे होता है ना एग्जीक्यूटिव एमबीए, वैसे ये एग्जीक्यूटिव पीएचडी है। सो जस्ट फॉरगेट इट। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए और एग्जीक्यूटिव पीएचडी, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल क्लियर योर डाउट सेपरेटली। तो आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन बनाना है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी में। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन बनाना हमेशा के लिए सीख लीजिए, बिकॉज देखिए अभी रिजल्ट्स आया, अभी आप लोग अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू आएगा, हो सकता है प्रपोजल का प्रेजेंटेशन बनवाएं, हो सकता है कुछ लोग वहीं पे प्रपोजल राइटिंग करवाएं। सो इट मे वेरी, मगर रिसर्च प्रपोजल हमेशा रेडी रहना चाहिए इन वर्ड एज वेल एज इन प्रेजेंटेशन। ये दो चीजें रेडी कर लीजिए टिल एडमिशन। नाउ रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। फिर जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं इनका हम छोड़ देते हैं। ऑफ कैंपस वो जो 70 किलोमीटर्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए, जितने भी पीएचडी के लिए आएंगे स्टूडेंट्स उनको 10 सेमेस्टर यानी 5 साल तक फुल फेलोशिप मिलेगा। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तब भी कितना, 31,000 और 16% एचआरए फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 35,000 प्लस 16% एचआरए फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो 5 साल आपको फुल फेलोशिप मिलेगा अगर आप जेआरएफ नहीं हो तो। नाउ इफ यू वांट टू टेक admission in engineering and science, then GATE is mandatory. If you want to take admission in Department of Management Study, then UGC CSIR NET shall be mandatory. And if you want to take admission in Humanity and Social Science, then GATE, UGC NET, CSIR NET, कुछ भी mandatory. Got it? और GATE score भी चलेगा इसमें। So दिस टेबल शोज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए बहुत आराम से देखिएगा, बिकॉज फॉर्म भरने से पहले अगर आपने एलिजिबिलिटी गलत की है, ये सब बेसिक चीजें होती है, इसीलिए बोलते हैं कुछ भी डाउट हो 10 बार पूछ लो फाइनल सबमिशन से पहले। फाइनल सबमिट हो जाता है फॉर्म, एंड यू हैव टू फेस डिफिकल्टी, योर फैमिली मेंबर्स हैव टू फेस डिफिकल्टी। आप वेट करेंगे, आपके रिलेटिव्स वेट करेंगे, क्यों आपका कॉल लेटर नहीं आया। बाद में पता चलेगा दैट वाज द मिस्टेक, आपने गलत चूज कर लिया था। तो प्लीज बी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। आपने एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए और उसके बाद ही ब्रांच को सेलेक्ट करिए। ये देखिए, ये है अवेलेबल रिसर्च एरिया इन वेरियस डिपार्टमेंट। सो आप किस रिसर्च एरिया में अप्लाई कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट में, ये भी क्लियरली टेंटेटिव रिसर्च एरिया है, कौन फैकल्टी काम कर रहा है। तो अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन में ये पूछता है, देन
fill it at the time of submission. Do not just forget it. आप वहीं पे fill up कर दीजिए because they have mentioned all the areas and who is working on that particular area. देखिए केमिस्ट्री हो गई, मैनेजमेंट है, और ये तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, मैनेजमेंट स्टडीज, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद ये फुल टाइम विद ओन स्कॉलरशिप। तो इन्होंने ये अलग अलग कैटेगरीज के दे रखे हैं, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। 3 कैटेगरीज हैं और इन 3 कैटेगरीज में कोई भी आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग ये नहीं समझ पाते कि मेरी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है एलिजिबिलिटी का, यू जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स टेलीफोनिकली। नाउ एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रुपीज है, फॉर कैटेगरी ओनली 500। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे ध्यान से अपलोड कीजिएगा, डिटेल्स को फोटोकॉपी लेके आपको आना है। और जब आप ओरिजिनल उसके लिए आएंगे देन यू हैव टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स लाइक एप्लीकेशन फॉर्म का फोटोकॉपी, ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमनी, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, एनओसी अगर आप दूसरे कैटेगरी में भर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आपको कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस MNIT, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम इसके अंदर अब बहुत ही ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं। कई सारे मेल्स आ रहे हैं, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। सो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको तुरंत रिस्पॉन्स या बिल्कुल ही पर्सनल इंटरेक्शन फॉर रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, फॉर पेपर राइटिंग, अगर इस टाइप का आप काम चाह रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन द चैनल ऑल्सो। बट आप कुछ भी कॉमेंट करेंगे, this is my responsibility and reply you as soon as possible. Thank you. Have a nice day.